हम अरे हम अरे हम अरे अरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहम वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय टॉपिक है 12 भावना और अनित्य की अनुप्रेक्षा। 12 भावना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और अनित्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मालती जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। जानी मानी साधिका और प्रशिक्षक मालती जी से हम भली भांति परिचित है। इससे पहले भी आपने हमारे साथ जुड़कर कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मालती जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का सत्र प्रारंभ करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मालती जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। मालती जी आपका स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम। ओवर टू यू। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य महाश्रमण के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म प्रेमी बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। आज का विषय है अनित्य की अनुप्रेक्षा। पहले प्रयोग करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। हम रोज बोलते हैं राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरते विनया जीव को कोई न राखा निहार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णाव संसार, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छार। ये है अनित्य भावना। पहले इसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे। प्रयोग के लिए 30 मिनट का प्रयोग रहेगा, थोड़ी लंबी है। आसन का चुनाव करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। मुद्रा का चुनाव करें, वीतराग मुद्रा। कोमलता से आंखें बंद, श्वास की गति मंद, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। नाभि से चित्त को उठाएंगे ज्ञान केंद्र तक, श्वास को भरें।
ये सूत्र संपिखई अपग मापयेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए अनित्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। कायोत्सर्ग की मुद्रा। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रखें। भेद विज्ञान करें। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर क्षय क्षय धर्मा है, निरंतर बन रहा बिगड़ रहा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। पांव के अंगूठी से सर तक प्रत्येक अवयव में चित्त को ले जाकर सुझाव देना है। पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो जा। शरीर के सभी अवयव, मांसपेशी, कोशिकाएं स्वतः सूचन करें, शिथिल हो जा। शरीर को और ढीला छोड़ दे, शरीर की पकड़ को छोड़। पांव से सर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। बहुत सुंदर। और ढीला छोड़ी शरीर को। शिथिल हो रहा। शिथिल हो रहा। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। और ढीला छोड़े शरीर को। पांव से सर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। यह प्रयोग भिन्नता का प्रयोग है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे, फिर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ लौटेंगे। सारी भिन्नताओं को देखते चलेंगे। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यह मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। स्थान के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते
अनुभव के स्तर पर आए, स्थान से भिन्नता का अनुभव करें। जिस स्थान पर मैं बैठी हुई हूँ वे मुझसे भिन्न है। जिस कमरे में आप जिस आसन पर बैठे हैं, मैं और आसन ये मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, मैं भिन्न हूँ, आसन मुझसे भिन्न है। शरीर पर जो वस्त्र पहने हुए हैं ये मात्र एक संयोग है। अनुचिंतन करें और अनुभव के स्तर पर भिन्नता का अनुभव करें। मैं भिन्न हूँ, मेरे वस्त्र मुझसे भिन्न है। मेरा ये शरीर मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। ये अनुचिंतन चले। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। मैं भिन्न हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है। मेरे शरीर में होने वाले ये रोग मात्र एक संयोग है। कोई रोग है तो उसको देखें। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। मैं भिन्न हूँ, रोग मुझसे भिन्न है। ये चले जाने वाले हैं। मेरे मन की उलझने, मानसिक समस्याएं मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। अनुभव के स्तर पर आते हुए भिन्नता का अनुभव करें। ये उपाधियां, आवेग, आवेश, क्रोध मेरे भीतर ही घटित होती हैं। अहंकार, जितनी उपाधियां और समस्याएं हैं मात्र एक संयोग है। उसका निश्चित वियोग होता है।
ये सारी उपाधियां मुझसे भिन्न हैं, भिन्नता का अनुभव करें। मेरे स्वभाव, नेचर, हैबिट्स, आदतें, लड़ने की आदत, क्रोध करने की आदत, नशे की आदत, अलग अलग प्रकार की आदतें मेरे भीतर हैं। जो खराब आदतें हैं, चिंतन करें, मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका चिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। ये स्वभाव, आदतें मुझसे भिन्न हैं, ये सब चली जाने वाली हैं, ये इनको बदला जा सकता है। मैं भिन्न हूँ, आदतें मुझसे भिन्न हैं। मेरा सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर, जहां से उपाधियां आती हैं, मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन चले। अनुभव के स्तर पर आए, सूक्ष्म शरीर से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। ये कर्म और सूक्ष्म शरीर मुझसे भिन्न है। मेरा चेतन स्थान, कमरा, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक उलझन, उपाधियां, आदतें, सूक्ष्म शरीर इन सब से भिन्न है। इन सब के साथ संयोग से जुड़ा हुआ है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। चेतना से इन सब की भिन्नता का अनुभव करें। मैं भिन्न हूँ, ये सारे पुद्गल मुझसे भिन्न हैं। सूक्ष्म शरीर, आदतें, उपाधियां, मानसिक उलझन, रोग, शरीर, वस्त्र, आसन, कमरा, अनुचिंतन करते करते पुनः स्थान पर आ जाएं। ये सब मुझसे छूट सकते हैं यदि मैं प्रयास करूं। इनके प्रति मेरी आसक्ति छूटने का मैं प्रयास करूं।
इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम। ये शरीर अनित्य है। प्रतिक्षण अनेक कोशिकाएं मिट रही हैं, नई बन रही हैं। ये शरीर अनित्य है। प्रतिक्षण अनेक कोशिकाएं मिट रही हैं, नई बन रही हैं। ये रोग अनित्य हैं, स्थायी नहीं है, चले जाने वाले हैं। ये मानसिक उलझने चली जाने वाली हैं। इमे भावा अनिच्चा, ये भाव चले जाने वाले हैं। मैं अपने चिंतन स्मृति कल्पना से इनको संजोया था। आज मैं अपने चिंतन स्मृति कल्पना से इनको छोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। ये सारे संबंध संयोग है, इनको देखते चले जाएं। आसन, शरीर, उपाधि, व्याधि जो भी था, मात्र संयोग था। इनको देखते चलाएं, गहराई से देखें। ये संयोग मूर्छा ना बन जाए। अब जो बचा वे मैं हूं। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, गहराई में चिंतन करें। ये सब छोड़ने के बाद जो बचा वो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। सारे पुद्गल अनित्य थे, आत्मा सदैव नित्य है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं। थोड़ी देर स्वयं में ठहर जाए। गहराई से भीतर की ओर जाएं। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाना है?
आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। तीन बार अरहम की ध्वनि करेंगे, प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास को भरें। आ धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो हमने आज बहुत अच्छी 12 भावना की पहली अनित्य अनुप्रेक्षा को करा। इससे हमारा पदार्थ के प्रति जो अटैचमेंट है वो छूटे। हमारे दुख का कारण है कि हमारा पदार्थ के प्रति अटैचमेंट। तो हम अपनी आत्मा के विकास के लिए भी कोई आगे की भावना को नहीं भा पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, ये 4 भावना हमारे व्यवहार जगत की शुद्धि के लिए है, और वीतरागता की और आगे बंधनों से मुक्त होने के लिए, राग देश से मुक्त होने के लिए निरंतर ये 12 भावना, 16 कारण भावना के हमको चिंतन करना रहता है। हम रोज 12 भावना बोलते हैं। तो आज पहली भावना का प्रयोग हमने किया। जैसे जैसे समय हुआ आगे करेंगे। अब हमें ये समझना है कि अनित्य अनुप्रेक्षा क्या है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से उसको अमूल चिंतन में सारी भावनाओं का विकास दिया हुआ है, व्याख्या है। कहा गया कि शरीर अनित्य है। सुंदरता, यौवन, परिवार का संयोग, वैभव, संपदा सब अनित्य है। यहाँ तक कहा गया कि जीवन भी अनित्य है। जब अनित्यता का ये अनुचिंतन सामने रहता है तब अहंकार, ममत्व का प्रश्न समाप्त हो जाता है। जब तक हमको अनित्यता का अनुभव नहीं होता उसमें क्रोध व अन्य विकार आने का अवकाश रहता है। साधना करनी होती है। जब साधना के द्वारा विवेक जागृत होता है तब चेतना में ये बात जम जाती है कि संयोग अनित्य है, पदार्थ नश्वर है। तब वे पदार्थ छूटने पर दुखी नहीं होता है। जब तक अटैचमेंट है हमें पदार्थ से तो हम सुखी या दुखी होते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी अनित्य अनुप्रेक्षा का बहुत महत्व है। जब हमारे चित्त में ये संस्कार पुष्ट हो जाता है, पदार्थ अनित्य है, तो हमारे मन में विवाद बढ़ने वाली बातें भी समाप्त हो जाती हैं। हम घटना को जान लेते हैं, भोगते नहीं। ध्यान करने वाला ध्यान ना करने वाले में यही अंतर है। जब हम लोग 12 भावना बोलते थे लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया, प्रेक्षा ध्यान में जब उसका प्रयोग किया तो बोलने से उतना अटैचमेंट कम नहीं हुआ जितना करने से, क्योंकि वो अवचेतन मन में बात बैठ गई। तो वो संस्कार बार बार आता था कि नहीं, ये सारी चीजें पुद्गल मेरे नहीं है, मुझे उतना ही इसमें से ले जाए जितना आवश्यक है। अनावश्यक परिग्रह भी मुझे नहीं करना है, न विचारों का न वस्तुओं का। शरीर के यथाभूत स्वभाव और उसकी क्रियाओं का निरीक्षण करने वाला भीतर होने वाला विभिन्न शावों को देखने लगता है। जो अंदर शाव होते हैं उनको जब हम देखने लगते हैं तो कंट्रोल पावर भी हमारे अंदर आ जाती है। जैसे शरीर दर्शन के अभ्यास से शरीर में घटित होने वाली अवस्थाएं स्पष्ट होने लगती हैं। भगवान महावीर ने कहा, तुम इस शरीर को देखो,
विपश्यना में भी शरीर प्रेक्षा को बहुत महत्व दिया है। महावीर ने कहा ये पहले या पीछे एक दिन अवश्य ही छूट जाएगा। जो शरीर है वो निरंतर बदल रहा है। विनाश और क्षीणता इसका नेचर है। पुद्गल का नेचर क्या है? विनाश होना और क्षीणता इसका नेचर है। ये अनित्य और शाश्वत है। इसका उपचय और अपचय, बनना बिगड़ना चलता है। ये हम देखते हैं जब से जन्म लेते हैं मरण तक ये निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है। इसकी विविध अवस्थाएं अपन देखते हैं, बचपन, बुढ़ापा, और इन अवस्थाओं का हम अनुभव भी करते हैं, इसलिए हमको इनको मानना चाहिए। लेकिन भय के कारण हमें लगता है हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए, हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जो अनित्य की अनुप्रेक्षा करता है वो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में देखता है। वो आनंदित होता है, डरता नहीं है। उसको आनंद में जीने की और मरने की, कहते हैं ना समाधि मरण, वो उसको आनंद में जीना चाहता है। जो ज्ञानी होता है, विवेकशील और ध्यानी होता है, शरीर की अनित्यता के अनुचिंतन से शरीर के प्रति होने वाली गहन आसक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये प्रेक्षा ध्यान किया तो हमने देखा कि ये सारे प्रयोगों से, इन अनुप्रेक्षाओं से हमारी आसक्ति 80% कम हो गई। अब पुद्गल में हमारा कुछ ज्यादा नहीं, जितना आवश्यक है बस उतना ही, और आगे नहीं, क्योंकि हमने इसकी साधना की। शरीर की आसक्ति दूर जाने पर अन्य पदार्थों में होने वाली आसक्तियां अपने आप टूटने लग जाती हैं। कि भोजन में बहुत सारे पदार्थ चाहिए, पहनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ये सारी चीजें मन से आती नहीं है। अनित्य अनुप्रेक्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है और 70 वर्ष की अवस्था में 10 बार सब कुछ नया उत्पन्न हो जाता है। पर हमारी दृष्टि इस पर बहुत कम जाती है। हम देखते हैं जैसे जैसे हम और उम्र होती है तो हमारी चाह और बढ़ती जाती है। यदि हम ये देखेंगे और शरीर प्रेक्षा और ये अनुप्रेक्षा वगैरह करेंगे तो देखेंगे हमारी ये बात समझ में आने लगेगी कि सब अंदर बदल रहा है। हमारे पास सबसे निकट का साथी शरीर है और जड़ चेतन जगत जो निकट है वह उसे एक विशिष्ट दृष्टि से देखें और अनुभव करें कि ये जगत हमारे लिए एक बड़ा प्रशिक्षणशाला है। तो जब प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करते हैं हमारे श्राप चेंज होते हैं, तो हमारी जो आदतें हैं, उपाधियां हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, अपने आप ही हमारे अंदर चलने लगते हैं। अनित्य भावना में क्षण क्षण बदलते हुए इस जगत को और स्वयं के निकट जो है उसका दर्शन करना पड़ता है। अनुभव करें और उसकी अंत स्थिति अपरिवर्तनीय आत्मा की झलक भी पा सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है। तो दोनों भिन्न भिन्न है। जो कुछ भी दृश्य है वह शाश्वत नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। बुद्ध ने कहा सब क्षणिक है, एक समय से अधिक कोई नहीं ठहरता। साधक की दृष्टि खुलना और विवेक बहुत जरूरी है, तभी हम ये अनुभव कर सकते हैं। दृष्टि अगर खुल जाए तो सत्य का दर्शन संसार का प्रत्येक पदार्थ में हो सकता है। वह उसका कोई भी चीज उसकी गुरु हो सकती है। उदाहरण के द्वारा गुरुदेव ने समझाया कि एक शिष्य वर्षों से आचार्य के पास रह रहा था, परंतु उसकी दृष्टि नहीं खुलती थी और वो शिष्य बड़ा हताश हो जाता था। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ। और वो चला गया विश्राम के लिए, पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और एक पत्ता गिरा वहां से। उस पत्ते को देखकर उसको बोध हो गया कि मुझे भी गिरना है, मुझे भी मरना है। और उसकी दृष्टि खुल गई और वो गुरु के पास गया, कहने लगा कि मुझे, मेरी दृष्टि खुल गई। गुरु ने पूछा कैसे? बोले एक पत्ते को मैंने गिरते देखा तो मैंने चिंतन किया, क्योंकि इतने सालों से मैं आपके साथ था, कि मुझे भी गिरना है और मरना है। तो गुरु ने कहा कि जा, तेरा गुरु वो पत्ता है, उसको नमस्कार कर। भरत चक्रवर्ती को देखिएगा कि हमें कहीं से भी संबोधि प्राप्त हो सकती है। वो कांच के महल में है, देखिए आप, कितना सुंदर उनका महल होगा। और वहां शरीर प्रेक्षा करते करते कि ये शरीर जन्म से अभी तक कितना बदल रहा है, बदल गया है। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी चमड़ी ऐसी हो गई है, उसका चिंतन चला कि ये बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है।
वैसे ही पुद्गलों का परिवर्तन चल रहा है। ऐसा चिंतन करते करते गहराई में गए, गहराई में डूबे और संबोधि और केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो ये सारे प्रयोग जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, रूपांतरण हो रहा है, जो अच्छा नहीं है उसे हमें नहीं लेना है, खराब चीजों को हमें निकालना है। और शरीर और आत्मा के भेद को, भेद विज्ञान वो कब होगा? जब मोहनीय कर्म कटेगा। मोहनीय कर्म कटेगा तो हम ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। तो हम सही जानकारी करके आगे अपने अध्यात्म में आत्मा का विकास कर, विसंबंध की चेतना नित्य का। संसार में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। हम सभी जानते हैं मन पर मैल जमता है तब हम अनित्य को नित्य मानकर चलते हैं। संयोग को शाश्वत और विजातीय को सजातीय मानकर चलते हैं। संयोग वियोग को जानते हैं। चेतना का गुणधर्म पदार्थ से भिन्न है, किंतु पदार्थ को नित्य मानकर व्यवहार करते हैं। पदार्थ का उपयोग हो सकता है, पदार्थ पदार्थ मात्र होगा और चेतन चेतन होगा। पदार्थ का उपयोग हो सकता है, पदार्थ का संयोग हो सकता है भिन्न, किंतु पदार्थ शाश्वत नहीं हो सकता। जब तक मन पर मोह या मूर्छा का आवरण है तभी तक हम सब कुछ मानते चले जाते हैं और जानते नहीं हैं। ध्यान के द्वारा, परीक्षा ध्यान के प्रयोग और अनुप्रेक्षाओं के द्वारा हम जब जानने लगते हैं तो हमारी मूर्छा टूटती है और हमारा प्रमाद भी टूटता है। हम अप्रमत्त जागरूक हो जाते हैं। हमारा भ्रम मान्यता के आधार पर पल रहा है। गहराई में उतर कर देखते हैं तो सारा संसार मानने की कारा में बंदी है, जानने की बात साधना से आती है और तब हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है। ये शरीर चय धर्मा है। ये जब हम साधना करते हैं तब हमें ये समझ में आता है, निरंतर बदल रहा है। ये शरीर विविध परिवर्तन से गुजरता है। सुख आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, आनंद भी हम महसूस करते हैं। ये शरीर है, इसमें जन्म है तो मृत्यु भी घटित होगी। ये भी हमें, इसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। आचार्यों ने कहा मृत्यु का अनुभव भी बहुत बड़ा आनंद है। अनित अनुप्रेक्षा के द्वारा हम जीते जी मरना सीखते हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं नहीं अभी मुझे मेरी मृत्यु आ रही तो मुझे मरना नहीं, मेरे इतने सारे काम पड़े। हम इसे स्वाभाविक जीने की कला सीख जाते हैं और हम सच्चाइयों को जानते जाते हैं। इससे हमारा मोह कम होता है, इससे हमारा दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन होता है। इसलिए इसको शुद्ध ज्ञान का प्रयोग कहा गया है। शरीर में कंपन हो रहे हैं, ये निरंतर होते हैं, ये जानना परीक्षा है। अनुप्रेक्षा में ये जानना होता है कि ये प्रकंपन अनित्य है। कंपन जो है वो स्थायी नहीं है। सारी बीमारी कंपन अनित्य है। अभ्यास की निरंतरता हमारी मूर्छा के चक्र को तोड़ देती, क्योंकि हम देखिए कर रहे हैं निरंतर। हम खुद करते हैं, पहले स्वयं में अनुभव होता है, फिर दूसरों को कराते हैं। जब उनके अंदर चेंज होता है कि मेरा ये छूट गया, मेरी ये बीमारी चली गई, अब मुझे आनंद और शांति है, तो उनका अनुभव भी सत्य होता है। भगवान महावीर ने 6 महीने तक अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया, तब सहनन शरीर होता है, तब मुक्ति होती है। तो हम भी अपने शरीर को सहनन करने के लिए आसन, प्राणायाम, ये सारी योग क्रिया, कि हमारा शरीर जो है वो इतना सहन हो कि इसमें हम उपवास कर सकें, दूसरों की बातों को भी सहन कर सकें। तो सहनन शरीर के लिए हमें अनित्य अनुप्रेक्षा बहुत सहयोग करती है। अनित्य अनुप्रेक्षा शुद्ध ज्ञान का प्रयोग है। आत्मज्ञान का जब शुद्ध ज्ञान के द्वारा मन को एकाग्र बनाना है, संयम की लगाम हो। हमारे जीवन में अनित्य अनुप्रेक्षा, आत्मचिंतन, आत्मबोध को अपने विषय में जानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसको ही स्थायी नहीं मानना है कि ये घर परिवार ही मेरा स्थायी है। ये ममत्व तो जब छूटता है जब हम इन अनुप्रेक्षाओं को रोज बोलते हैं। हम तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। जब बार बार ये चिंतन चलता है तो भीतर ये है कि जो हमारा ममत्व है वो कम हो और हम नित्य और अनित्य को जाने। हम देखते हैं राजा जनक, ऐसा नहीं कि हम श्रावक नहीं रह सकते हैं, विधेय। राजा जनक विधेय है, देखिएगा। और उनको विधेय क्यों कहा जाता है? कहते हैं गुरु ने एक बार एक शिष्य को कहा कि तुम्हें यदि अध्यात्म सीखना है तो तुम राजा जनक के पास जाओ।
सो शिष्य का मन चला, उसने कहा कि अरे राजा मुझे अध्यात्म क्या सिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, श्रावक हमको अध्यात्म क्या सिखाएंगे। लेकिन प्रेक्षा ध्यान के साधक भी एक अध्यात्म की कला को सीखते हैं, जानते हैं और जीवन में उतारते हैं। अब जब वो जाए तो उसको सारा पुद्गल दिखता था कि ये राजा है, इनका खाना ऐसा है, इनका घर ऐसा है, ये मुझे कैसे। वो निरंतर पर क्रिया के अंदर, पर दृष्टि में ही अटका रहा। वो अपने भीतर की निहा में सीख लूंगा, पॉजिटिव भावना नहीं कि नहीं नहीं ये नहीं सिखा सकते। फिर भी धैर्य रख के गुरु ने कहा था, और शाम को भोजन वगैरह सब करके। पर दृष्टि से भी हमारी अध्यात्म साधना में बाधा आती है, पर दृष्टि कम रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा शाम को कि हम सुबह स्नान करेंगे और फिर तुमको अध्यात्म का ज्ञान दे दो। बड़ा खुश हो गया कि हाँ चलो अच्छा है, अब मुझे अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा। और सुबह फिर वो जाकर तालाब में स्नान के लिए, कुछ टाइम हुआ तालाब में नहाते नहाते उनको एकदम मंत्री ने आके कहा कि राजा जनक आपके महल में आग लग गई। तो राजा जनक ने सुना, ये जो विद्यार्थी श्रावक गया था इसने भी सुना, और इसका चिंतन चला कि अरे मेरे तो 2 जोड़ी कपड़े हैं, यदि वो जल जाएंगे तो उसका क्या होगा। और ये पानी से बाहर दौड़ने लगा, बाहर किनारे पर आ गया। पीछे मुड़ के देखा कि राजा जनक तो आए नहीं। और वो संबोधि उसको हुई, कहने लगा देखो जिसका महल जल रहा है उसको बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं अपने 2 जोड़ी कपड़ों के लिए भागा। और उसने वहां से कहा कि राजा जनक मुझे अध्यात्म समझ में आ गया। जरूरी नहीं आप बहुत सारी किताबें पढ़ें, बहुत सारा अध्ययन करें। आप जो भी कर रहे हैं, जप मंत्र सामायिक, किसी भी चाह के लिए मत करिए कि ये करने से ये प्राप्त हो जाएगा। कल प्रमाण सागर महाराज भावना योग कराते हैं, बहुत लोग उसमें ठीक हो रहे हैं। तो कल बता रहे थे, एक व्यक्ति ने शिखर जी की वंदना की और नीचे आके महाराज को बोले कि मैंने 108 बार शिखर जी की वंदना की। महाराज ने कहा अरे तुम तो आज सुबह चढ़े अभी आए हो, 108 कैसे हो सकता है। बोले मैंने हर टोंक पे जाके भगवान को कहा 108 बार मैं आपकी वंदना कर। आचार्य तो बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा भाई तूने 108 बार क्यों की, तू बोलता कि अनंत बार मैं आपको, बारंबार अनंत बार मैं आपको वंदना करता हूँ। तो इस तरह की जो चाह है, वंदना कर रहे हैं आप भगवान की, आप भगवान को बोलिए कि हे प्रभु मैं कब आपके जैसा बनूं। तो जब हमारा ममत्व किसी पुद्गल पदार्थ से नहीं हो, भगवान के प्रति भी हमें संसार से छूटने का होना चाहिए। तो ऐसे संबोधि किसी भी चीज से लेकर हम सामायिक हो, मंत्र हो, जितने आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उसमें हमारी कोई चाह नहीं होनी चाहिए। सारे व्रत संयम 12 भावना सूल ये सब हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, नकारात्मक भाव नहीं आएगा, और जो मूल है समता, वो जब आएगी तो आगे भी हम अच्छी साधना कर सकते हैं। तो इस तरह अनित्य और नित्य को हमने जाना कि पुद्गल के प्रति जिसमें रस गंध स्पर्श और ये होता है, इसमें जीव नहीं होता है। फिर कुछ करणीय बिंदु आचार्य श्री ने बताए कि जो आत्मा के करणीय बिंदु है उनकी जो विशेषता है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। पुद्गल के तो आपको पता है उसमें जीव होता नहीं, रंग गंध रूप स्पर्श, फिर भी वो हमें आकर्षित करता है। और आत्मा उतना आकर्षित नहीं करती क्योंकि वो भीतर है। जो बाहर है, बाहर की चीजें हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं, उससे हमारे कर्म बंधन ज्यादा होते हैं। तो कहा उन्होंने आत्मा के बारे में कहा कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। सब आत्माएं समान है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान और सुखमय है। सुख कहीं बाहर से नहीं आता। सब जीव अपनी भूल से ही दुखी हैं और स्वयं अपनी भूल सुधार कर ही सुखी हो सकता है। जैसे हमने कहा ना
कि जो चिंतन स्मृति कल्पना हमने पदार्थों के साथ की, व्याधि आदि उपाधि के साथ की, आसन के साथ की, ये सभी के कारण हमारे कर्म बंधन हुए। तो अपनी भूल को हम जब करके इन सब चीजों से बचते हैं तो क्या होता है, हम फिर सुखी और आनंद में रह सकते हैं। अपने को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ी भूल है। दूसरे के बारे में पर में ही दृष्टि रहती है, उससे हमारे बहुत सारे कर्म बनते हैं। उतनी दृष्टि रखें जितना उनके विकास के लिए आवश्यक है, और ज्यादा उनकी किसी की आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। अपने सही स्वरूप समझना ही अपनी भूल सुधारना है। जैसे हमने कहा, अब जो बचा है वो मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। भगवान कोई अलग नहीं होते। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो प्रत्येक जीव कर्म जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान बन सकता है। आगे उन्होंने कहा कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं में समा जाओ, भगवान बन जाओ। प्रेक्षादान में तो कहा ही जाता है ना, स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करें। भगवान जगत के कर्ता हर्ता नहीं है, वे तो समस्त जग का मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है। जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त भीतराग रह सके अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही भगवान है। वो किसी का अच्छा बुरा निर्लिप्त है, वो किसी का अच्छा बुरा नहीं करता। मोक्ष के लिए तुष मास मात्र भेद विज्ञान रखने वाला साक्षात ना होते हुए भी ज्ञानवान है। तुष मास का उदाहरण दिया गया कि जैसे छिलका और दाल भिन्न भिन्न है, वैसे ही शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। कई जगह आपने देखा होगा तुष मास का बहुत उदाहरण दिया जाता है। ये भेद विज्ञान करो। उनको भेद विज्ञान नहीं समझ में आया तो गुरु ने कहा कि जैसे छिलका और दाल अलग अलग है, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग है। संसारी जीव को कषाय के कारण परमात्मा बनने में बाधा आती है। इसलिए कहा गया है, कैसे बदले जीवन धारा अणुवृत प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। ये सारी चीज आप प्रेक्षा ध्यान में देखेंगे, सारे रूपांतरण की चीजें हैं। उपसंपदा लीजिएगा, आप खाली मंगल भावना भी करते हैं, नाभि के पास चित्त को रख के कमल बना के 9 बार मंगल भावना करते हैं तो हमारे नीचे के जो प्रदेश हैं वो शुद्ध होते हैं, और नाभि का सारा हिस्सा वो होने से हम स्वस्थ भी रहते हैं। एक बार भी करें, लेकिन वो मेरी भावना, प्रेक्षा गीत, ये सब हमारी चित्त की निर्मलता और मूर्छा के लिए उपयोगी हैं। अब हमने अनित्य अनुप्रेक्षा को समझा, आत्मा के भी गुण को समझा कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, पुद्गल के नेचर अलग है। फिर भी पुद्गल में हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, भीतर आत्मा के लिए हम बहुत कम प्रयास करते हैं। तो ये जो भावना योग बनाया गया आजकल मुनिश्री प्रमाण सागर जी करा रहे हैं, और उससे बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं, सिर्फ भावना योग ही करा रहे हैं। तो भाव का कितना अर्थ है? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाव से, जो जैन नहीं है, भाव क्या होता है। अब देखिए, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करते समय चाकू का उपयोग करता है, इतने औजारों का उपयोग करता है, पर उसका भाव शुद्ध होता है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए। लेकिन उसी चाकू को एक चोर लेके जाता है और किसी की जेब काटता है तो उसका भाव उसके प्रति कैसा होता है? वो खराब भाव होता है। इनसे हमारे कर्म बंधन का वो चलता है। कहते हैं, भावना कांटे से कांटा निकालने की नीति साधना के क्षेत्र में भी लागू होती है। चित्त को वासनाओं से मुक्त करना साधना का लक्ष्य होता है। अनेक जन्मों के कर्मों को एक साथ निर्मूल हम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरे 7 दिन में कोई ना कोई व्रत होता है। मंडे का, ट्यूसडे का, वेनेसडे का, अष्टांगिका करते हैं। मंडे को इस चीज का त्याग करना है कि हमें हरी चीज नहीं खानी, ट्यूसडे को मीठा नहीं खाना है, वेनेसडे को दूध नहीं है, थर्सडे को हमें घी नहीं लेना है, फ्राइडे को हमको दही नहीं लेना है, और शनिवार को तेल का उपयोग नहीं करना है, और संडे को नमक नहीं लेना है। तो ये सारी जो विधियां हैं, ये शरीर में संयम के लिए है। हमने देखा कि वो यही नहीं, जो लोग ये अष्टांगिका में 8 चीजों का त्याग करते हैं, उनका वजन भी, जिनका वजन ज्यादा है,
एक 1.5 महीने के अंदर 8-10 किलो कम हो जाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए भी और हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी, क्योंकि हमने एक दिन में, गुरुदेव भी बोलते हैं ना, आज किसी एक चीज का त्याग करो। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को लेके कि हम ये व्रत रखेंगे, ये सामायिक करेंगे, मेरी भावना करेंगे, 16 भावना, ये सारी हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए धीरे धीरे करेंगे, एक ही चीज से नहीं होता है। इसलिए आचार्य व धर्म साधना जिन्होंने अनुभव से मार्ग प्रशस्त करने के सूत्र बताए गए हैं, जिससे व्यवहार व निश्चय की यात्रा कर हम राग देश रहित मुक्ति का प्रशस्त पथ चुन सकें। भावना में ज्ञान और अभ्यास दोनों के लिए अवकाश है। अब ये पूरी भावना को मैंने पढ़ा, नित्य को जाना, पुद्गल को जाना, आत्मा को जाना, अनित्य को जाना, ज्ञान के बाद फिर हमने उसकी अनेक रूप में बांटा कि हमने अनित्य का अनुभव, जप करें, भावना करें, धारणा करें, सवैषय ध्यान है, ये सब स्वाध्याय के ही प्रकार है। तात्पर्य भेद में नहीं, नाम भेद है। बाकी आप जो भी करते हैं, यदि आप अध्यात्म की कला को इसलिए जानते हैं कि मेरी आत्मा की शुद्धि हो, बाकी चीजें तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। किसान खेती गेहूं के लिए करता है, भूसा के लिए नहीं करता, भूसा उसे स्वयं ही मिल जाता है। भगवान महावीर ने बहुत बड़ी बात कही कि महावीर स्वामी ने कहा, भावना नौका के समान है। जिसकी आत्मा भावना योग से विशुद्ध होती है, वह श्रावक जल में नौका के समान है, जब चाहे जन्म मरण से मुक्ति पथ को प्रशस्त कर सकता है। प्रश्न ये है कि नौका का उपयोग कैसे करें। अनुभवी आचार्य भगवंतों ने वह मार्ग बताया कि व्यवहार जगत की 4 भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, और भीतराग पथ के लिए 12 भावना और 16 कारण भावना का अभ्यास आवश्यक है। चेतन मन के सहयोग से भीतर अवचेतन मन तक पहुंचने का काम भावना ही कर सकती है। भावना शरीर और मन भावों की शुद्धि के लिए हो। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति वैद्य के पास गया कि भावना कैसे काम करती है, कैसे चमत्कार दिखाती है, ऐसा लोग समझते हैं और होता भी है। उसको बहुत बीमारी थी, जुकाम वगैरह था, तो उसने जो दवा बना के दी उसका नाम था महाप्रताप लंकेश्वरी। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि ये महाप्रताप लंकेश्वरी है, इसमें रस भी है, इसमें प्रताप भी है और ये लंकेश्वरी भी है, तो वो बड़ा खुश हो गया। और 8-10 दिन उसने दवाई लेने के बाद देखा कि वो ठीक होने लगा। फिर उसने आके वैद्य से पूछा कि इस दवाई में क्या क्या मिश्रण था। तो वैद्य ने कहा कि इसके अंदर काली मिर्च और जो कारंडा बनते हैं, इससे गोबर से बनता है, उसको जला के इस दवाई को बनाया गया था। लेकिन उसका नाम जो था, उसने उसका ये लगाया कि इसमें रस भी है, प्रताप भी है, मतलब ये तेज भी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग से वो ठीक हो गया। तो ये उसके लिए तो चमत्कार था। यदि हम साधना की दृष्टि के उदाहरण सुनते हैं, जो व्यक्ति साधना में भावना का प्रयोग करेगा, ज्ञान चारित दर्शन भावना से आगे बढ़ सकता है। 12 भावना शुद्ध ज्ञान प्रयोग के श्रावक निष्कपट बनता है। जब हम ये सब भावनाएं करते हैं, हमारा शुद्ध ज्ञान जागता है, तो जो श्रावक है वो निष्कपट होगा, निर्लोभ होगा, सत्यवादी होगा, उसकी कथनी करी बराबर होगी और वो सब जीवों के प्रति हित करेगा। तो ये सारी भावना हमारे कल्याण में सहयोग करती हैं। ये भावना संसार सागर से तार देने वाली हैं, नौका है। इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है, अंतःकरण व चित्त अंतःकरण व चित्त शुद्ध होता है, सच्चिदानंद बनने की भावना जागृत होती है, आनंदी आत्मा का स्वभाव है। कहा गया है कि जब हम 12 भावना की पहली भावना अनित्य को जानने और पहले ये प्रयोग करेंगी, तो आगे की भावना भी इसलिए और उपयोगी होंगी क्योंकि हमारा ममत्व मूर्छा रित्य से टूटता है। फिर हम अशरण एक ये सारी भावनाएं कर सकते हैं। ओम अरहम। किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रयोग भी करवाया और भावनाओं के बारे में बताया। एक शब्द हमने अभी जाना, जो मूर्छा। ये मूर्छा
प्रेक्षा ध्यान आत्मदर्शन का प्रयोग है, और आत्मा के दर्शन में मूर्छा सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा को मानता हूँ। ये मूर्छा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मूर्छा शब्द को जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मूर्छा हमारी टूटनी बहुत जरूरी है। तो आपने मूर्छा के बारे में भी बताया। हम जैसे जैसे इनका अभ्यास निरंतर करते हैं तो हमारा ममत्व तो कम होता है। कम से कम 1 महीना या 15-20 दिन हम रोज इसको करेंगे तो आप देखिए कि अपने आप पदार्थों का ममत्व छूटता चला जाता है। अनित्य क्षण संसार एकत्व संवर निर्जरा लोग, बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न। 12 भावना का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने दिखाया, अच्छा लग रहा है बहुत। तो एक एक भावना के ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर हो सकता है। एक एक इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रयोग तो और बहने भी आपके साथ हैं, और भी करा सकते हैं, किसी को इच्छा हो तो वो करा सकते हैं। ओम अरहम। तो अभी आप लोग की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। और आज का प्रयोग कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है। चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी अच्छे साधक हैं आपके, गहरी गहराई में आपके इतने प्रयोगों से गहराई में अभी प्रश्न नहीं है तो सोचे बहुत अच्छे साधक है। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत आनंद आया। मैं तो इसमें इतनी डूब गई कि मैं मतलब आंख खोलने का भी मन नहीं कर रहा था, और मैं काफी देर तक ध्यान में ही बैठी रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बने। धन्यवाद थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। क्योंकि प्रयोग इसलिए मैंने पहले करा दिया, थोड़ा लंबा है ना, टाइम लगता है बोलने में, तो कम बोलेंगे तो चलता है, और प्रयोग यस, करने के बाद समझ में भी अच्छे से आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा समझाया, ओम बहुत अरहम। आनंद आया, ध्यान में बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति, मंगल तो भावना। सभी के प्रति बहुत मंगल भावना। मंगल भावना का उच्चारण हम कर लेते हैं। यस। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। श्री संपन्नो हम रे संपन्नो हम दे संपन्नो हम धृति संपन्नो हम शक्ति संपन्नो हम शांति संपन्नो हम नांदि संपन्नो हम तेजः संपन्नो हम संपन्नो श्री संपन्नो ओम अरहम। संकल्प के साथ समापन करेंगे। सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। हाँ, अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सब जीवों से मेरी मैत्री नहीं, किसी से मेरा बैर, सब जीवों को मैं क्षमा करूं, सारे जीव मुझे क्षमा करें। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। एक पद्य के साथ में अपन समापन करेंगे।
आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं, हम सदा सुखी बन जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा रोज।